नमस्कार साथियों, मैं हूं सुदेश कुमार और प्रकाश सर जी के ग्रुप चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, हम यहां पर इस चैनल पर कंप्यूटर से रिलेटेड सीरीज़ लेकर आए हुए थे और कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस आपके सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपके सरकारी एग्जाम में जैसे कि एचटेट है, रीट है, आरपीएससी के एग्जाम्स होते हैं, उनमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे करके चलेंगे। यानी कि वो सारे क्वेश्चन जिन जिन टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स को हम यहाँ पे अच्छी तरह से क्लियर करने वाले हैं। और साथियों, आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और जो भी बच्चे आपसे पहले पढ़ाई कर रहे थे रीट की, एस्टेट की या फिर सरकारी एग्जाम की, वो बच्चे जानते होंगे कि ये जो टॉपिक है ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक्सटेंशन ऑफ कंप्यूटर। एक्सटेंशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे और जानेंगे क्या होती हैं। साथियों, एक्सटेंशन क्या होती है? जैसे कि आप कोई भी फाइल खोलते हो या कोई भी वीडियो चलाते हो तो उसके नीचे डॉट लिख करके, जैसे कि डॉट जेपीजी, डॉट पीपीटी, इस तरह के कुछ कोड वर्ड्स आते हैं, उसे कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ कंप्यूटर। यानी कि उस फाइल की वो एक्सटेंशन होती है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस हैं उनको मैं लेकर आया हूँ, जिनमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। देखिए, पीपीटी, डॉट पीपीटी, आपको डॉट भी बोलना पड़ेगा, डॉट पीपीटी। डॉट पीपीटी अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि ये किसकी एक्सटेंशन होती है तो आपको वहां पे बताना होगा कि ये एमएस पावर पॉइंट की एक्सटेंशन होती है। एमएस पावर पॉइंट आपके कंप्यूटर के अंदर होता है। बेसिक जब आप पढ़ते हो तो वहां पे एमएस पावर पॉइंट को आप पढ़ते हो। एमएस पावर पॉइंट के अंदर क्या करते हैं, हम स्लाइड्स बनाते हैं, तरह तरह की नई नई स्लाइड्स बनाते हैं एमएस पावर पॉइंट के अंदर। आपने पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा। तो एमएस पावर पॉइंट की जो एक्सटेंशन होती है वो क्या होती है? डॉट पीपीटी। उसके बाद डॉट CDR। साथियों, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, डॉट CDR किसकी एक्सटेंशन होती है? तो डॉट CDR एक्सटेंशन होती है कोरल ड्रा। कोरल ड्रा भी आपने अपने कंप्यूटर में देखा होगा। कोरल ड्रा के अंदर हम जैसे कि शादी ब्याह के कार्ड बनाते हैं, डिजाइनिंग करते हैं कागज के ऊपर, तो वो कोरल ड्रा के अंदर ही करते हैं। तो कोरल ड्रा की जो एक्सटेंशन होती है वो क्या होती है? डॉट CDR। उसके बाद आगे देखते हैं, डॉट PDF। डॉट PDF। साथियों, PDF के नाम से आपको पता भी लग गया होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जब आप कोई डॉक्यूमेंट्स इंटरनेट पे देखते हो या डाउनलोड करते हो तो PDF में करना है या किस में करना है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो डॉट PDF किसकी एक्सटेंशन होती है? ये PDF फाइल की एक्सटेंशन होती है। आपको ध्यान रखना है, डॉट PDF फाइल की, डॉट PDF जो एक्सटेंशन होती है वो किसकी होती है? PDF फाइल की। उसके बाद डॉट BMP। डॉट BMP जो एक्सटेंशन होती है वो होती है MS पेंट की। साथियों, आपके कंप्यूटर के अंदर MS पेंट होता है जिसके अंदर आप पेंटिंग करते हो। यानी कि जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हो सीखना आप, तो सबसे पहले आपके सामने पेंट आता है। यानी कि MS पेंट को ओपन कराते हैं और वहाँ पे आपको वहाँ पे कुछ छापना या ड्राइंग करना वहाँ पे सिखाया जाता है। तो उस पेंट की, उस MS पेंट की एक्सटेंशन क्या होती है? डॉट BMP। उसके बाद बारी आती है डॉट डॉक। साथियों, ये थोड़ा सा कंफ्यूजेबल है लेकिन आपको ये समझ लेना है। देखिए, डॉट डॉक किसकी एक्सटेंशन होती है? MS वर्ड की। और साथियों, जो MS वर्ड 2010 से पहले की ऑफिस थी, जैसे कि आपका 2000 ऑफिस था, 2002 ऑफिस था, 2003 ऑफिस था और 95 ऑफिस था, तो उनमें तो था डॉट डॉट एक्सटेंशन किसकी? MS वर्ड की। लेकिन जो ऑफिस आपका 2010 और 2010 के बाद आए हैं उनमें MS वर्ड की एक्सटेंशन क्या है? उनमें है MS वर्ड की एक्सटेंशन डॉट डॉक्स। डॉट डॉक्स, कहीं पे X भी लगा देते हैं कई बार और कहीं पे X भी पूछ लेते हैं डायरेक्टली। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। यानी कि 2010 से पहले जितने भी आपके ऑफिस थे उनमें MS वर्ड की एक्सटेंशन क्या थी? डॉट डॉक। और जो 2010 और 10 के बाद जितने भी आपके MS ऑफिस कंप्यूटर के अंदर आए हैं, नए वर्जन आए हैं, उनमें MS वर्ड की एक्सटेंशन है डॉट डॉक्स्ट। ये आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। UGC नेट एग्जाम में पूछा गया था ये और एस्टेट में भी पूछा गया था पिछली बार। उसके बाद उसी तरह से एक्सेल की, जो 2010 से पहली एक्सेल होती है उसके अंदर तो जो एक्सेल की
एक्सटेंशन होती है वो होती है XLS। और जो 2010 और उसके बाद जो ऑफिस आए हैं उनके अंदर एक्सेल की एक्सटेंशन है XLSX। XLSX ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब बारी आती है .AMR। साथियों .AMR किसकी एक्सटेंशन है? .AMR एक्सटेंशन होती है आपकी रिकॉर्डेड वीडियो या रिकॉर्डेड ऑडियो। जो आप फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड करते हो या फ़ोन से आप कोई ऑडियो यानी कि आवाज़ रिकॉर्ड करते हो तो उस फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है? उसकी होती है .AMR। उसके बाद देखते हैं .MP3। साथियों आपको पता भी होगा .MP3 एक्सटेंशन किसकी होती है? ऑडियो सॉन्ग होते हैं जिनमें वीडियो नहीं होता है, उन सॉन्ग्स की या उन गानों की जो एक्सटेंशन होती है वो क्या होती है? MP3। ये सारी एक्सटेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, ये सारी एक्सटेंशन आपको कॉपी में नोट करनी है और इनको आपको याद करना है। वीडियो छोटा ही है, इसमें सिर्फ मैं एक्सटेंशन ही आपको बताऊंगा, लेकिन जो ये वीडियो है, जो ये टॉपिक मैं लेकर आया हूँ, ये बहुत ही ज़रूरी है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आता है। उसके बाद .AVI किसकी एक्सटेंशन होती है? वीडियो सॉन्ग की। और वीडियो सॉन्ग की दूसरी एक्सटेंशन क्या होती है? MP4। .MP4 और .AVI ये दोनों एक्सटेंशन किसकी होती हैं? वीडियो सॉन्ग की एक्सटेंशन होती हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा, आपको या तो AVI पूछ लेगा और या फिर MP4 पूछ लेगा। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। इन दोनों का मतलब ही क्या होता है कि ये दोनों ही एक्सटेंशन किसकी हैं? वीडियो सॉन्ग की एक्सटेंशन कही जाती हैं। अब देखिए, अब बारी आती है यहाँ पे जो पिक्चर होती है, पिक्चर यानी कि फ़ोटो जो आपके फ़ोन में होती है उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो क्या होती है? उसकी साथियों JPG भी हो सकती है, उसकी JPEG भी होती है, उसकी PNG भी होती है और SVG भी होती है, .GIF भी पिक्चर की एक्सटेंशन होती है। वो जिस तरह का आपका कंप्यूटर होता है उसी तरह से इन एक्सटेंशन को एक्सेप्ट आपका कंप्यूटर करता है। तो ये सारी एक्सटेंशन किसकी होती हैं? ये होती हैं आपकी पिक्चर की एक्सटेंशन। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये सारी एक्सटेंशन किसकी हैं? पिक्चर के लिए सारी एक्सटेंशन आती हैं। उसके बाद साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है .APK किसकी एक्सटेंशन होती है? एंड्रॉयड ऐप के लिए। जो आपके पास मोबाइल है आजकल और मोबाइल के अंदर ऐप होती हैं जिनसे आप काम करते हो, तो उन ऐप की एक्सटेंशन क्या होती है? .APK। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपकी बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद .CPP किसकी एक्सटेंशन होती है? ये होती है C++ की। देखिए C का मतलब तो C लैंग्वेज, P का मतलब प्लस, फिर दोबारा P आया, इसका मतलब भी प्लस, यानी कि CPP का मतलब हो गया C++। तो CPP होती है किसकी? C++ की। .CPP जो एक्सटेंशन होती है वो किसकी होती है? C++ की होती है। उसके बाद बारी आती है .JAR। साथियों JAR किसकी एक्सटेंशन होती है? जावा की। JAR किसकी होती है? जावा की। ये सारी ही एक्सटेंशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको आपको लिखना है तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। साथियों इनमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है आपका, सिर्फ रीट एग्जाम में ही नहीं, एस्टेट में ही नहीं, UGC नेट एग्जाम में भी इस टॉपिक से प्रश्न आता है। और ये सारी वो एक्सटेंशंस हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इनको आपको लिखना है, नोट करना है। और मुझे उम्मीद है आपको मेरे लेक्चर्स साथियों पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें लेकर आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, जिनमें से प्रश्न बनते हैं। ज़्यादा चीज़ें अगर मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं सिर्फ और सिर्फ वो पॉइंट टू पॉइंट बातें यहाँ पर लेकर आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं और जिनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथियों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। और साथियों उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये अभी बेसिक चल रहा है अभी आपका, इसके बाद शॉर्टकट फॉर्म्स लेकर आऊँगा मैं आपके लिए, क्योंकि वो भी पूछा जाता है, जैसे कि Ctrl+A, Ctrl+C, Ctrl+X, ये सारी चीज़ों के बारे में अगले वीडियो में बताऊँगा। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा हाई लेवल का, वहाँ से हाई लेवल का आपका स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ अभी चल रहा है आपका बेसिक। तो बेसिक को भी अच्छे से करिए, कई बार बेसिक में से भी पूछ लिया जाता है और ज़्यादातर मोस्टली हाई लेवल में से ही पूछा जाता है।
तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊँगा साथियों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद।